साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec थीटा। ठीक है, फिर लाल बटे कक्का L से लंब है, A से आधार है, K से कर्ण है। अब अगर साइन थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है? साइन थीटा का, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अगर cos थीटा का मान निकालना है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा का मान निकालना है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर cot थीटा का मान निकालते हो, cot थीटा है नीचे से, आधार बटे लंब, आधार कितना है? और cosec थीटा कहाँ है? ये कर्ण बटे लंब। sec थीटा का ये है कर्ण बटे आधार। यहां से उल्टा देख लिया जाता है। ठीक है, इतने सूत्र दिए हो गए। अब समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनानी, ये थीटा है, आप बनाने हैं तो बनाएंगे A B C। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि इसकी अगर तुम्हें दो भुजाएं पता हो, दो भुजाएं जैसे ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, दो भुजाएं इसकी पता है और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। किसी समकोण त्रिभुज की अगर तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हो और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण वर्ग आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ये होती है। अगर हमें पता चल गया कि ये लंब तुम्हारा कितना है? 3, L बराबर कितना है? 3, और आधार कितना है? 4, A बराबर 4 है, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है कर्ण, तो इसी सूत्र में लग कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग। आधार कितना है? 4 का वर्ग, लंब कितना है? 3 का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण वर्ग बराबर आधार हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16, और आधार का वर्ग कितना? 3 का 9, तो कर्ण वर्ग बराबर 16 9 25, a बराबर अंडर में 25। इसके जोड़ा बना तो 5 × 5, 5 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, a बराबर 5 आ गया। ये है तीसरी भुजा ज्ञात करना। ठीक है, अब अगर इसी सवाल में ये 5 तो तुम्हारे निकल आया, कर्ण पता हो, लंब पता हो, आधार निकालना हो। ठीक है, समझ लेना सही ढंग से। क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार। ये बहुत काम की चीज है, हरियम तिवारी तुम लोग लटक रहे थे, तुम्हें पता नहीं है, वो समझो इसका, इसी वजह से हम शुरू से पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, क्या है कि अब हमें दो भुजा पता है, कौन कौन सी पता है? कर्ण पता है और लंब पता है। आधार निकालना है, क्या निकालना है? आधार के लिए, तो आधार के लिए हम क्या निकालेंगे? इसमें वही लगाओ, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण कितना है तुम्हारा? 5, तो 5 का वर्ग कर दो। आधार कितना है? वही तो नहीं है, वही निकालना है। लंब कितना है? 3, 3 का वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, 3 का वर्ग 9 हो गया। ठीक, तो 25 में 9 घटा दो, कितना बचा? 16। a बराबर अंडर रूट में 16 आ जाएगा। ये जो वर्ग लगा था इसको वर्गमूल इस साइड आ गया। ठीक, तो वर्गमूल में परिवर्तित हो गया। हाँ, क्या करें? 4 निकलेगा, कितना आया? 4। आधार कितना निकला? 4। ऐसे है। अब किसी त्रिभुज में मान लो तुमको कर्ण दिया है और आधार दिया, लंब निकालना है, तब भी यही सूत्र लगेगा। ये तो तुम्हारा था आधार के लिए, किसके लिए था? आधार के लिए। ठीक है, ये था तुम्हारा कर्ण के लिए है। अब देखो लंब के लिए, लंब के लिए, अब लंब के लिए देखना है तुमको। ठीक है, त्रिभुज यही रहेगा, लेकिन इसमें तुम्हें 5 ये कर्ण मालूम है और आधार मालूम है। तुमको निकालना क्या है? लंब। सूत्र वही लगेगा, सूत्र लगेगा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण तुम्हारा 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो, है। आधार कितना है? आधार है 4, 4 का वर्ग कर दो, और लंब निकालना है, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस का है, तो 25 में 16 घटा दो, 25 में 16 के कितने बचे? 9, अंडर रूट में 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3।
L बराबर भाई वर्गमूल 9 का कितना आएगा? 3 ही तो आएगा, तो वो 3 आ गया। तो ऐसे तुम पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं पता है किसी भुजा निकाल सकते हो। इतनी बात तो कंफर्म हुई, ठीक है। देखो एक त्रिभुज में एक आधी काट दी, कोण भी 90 अंश है। आधी काट दी फिर तो उसको बना रहा हूँ। तो वही टेंशन है, मैं बना रहा हूँ। बना कर त्रिभुज एबीसी का कोण भी 90 अंश है। त्रिभुज एबीसी है ना, देखो अब सिवा तुम मत समझना, तुम ये कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आता, आप समझना। अब तुम इससे ज्यादा जीरो थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, कोण बी समकोण, कोण बी कितना है? समकोण, तो कोण बी यहाँ पे हो गया, मतलब ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, कंफर्म हो गया। समझ रहे सौरभ, आ रहा है समझ? कोण बी 90 अंश, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 12, बीसी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा साइन ए कॉस ए tan ए, साइन ए कॉस ए tan ए, इनका मान ज्ञात करना। ये सवाल है, देखो समझ रहे हो। ये 12 सेंटीमीटर दिया है तुमको, ये लंब है, और ये आधार तुमको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो तुमसे कह रहा है कि साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी तीसरी भुजा तुम्हें ज्ञात करने के लिए ज्ञात करनी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो ये कर्ण है, तो इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण तो निकालना है। आधार कितना है? 5 का वर्ग, लंब कितना है? 12 का वर्ग, ठीक है। तो आधार 5 का वर्ग 25 और इसका लंब 12 का वर्ग 140, जोड़ दो 169 हो गया। के बराबर अंडर रूट में 169, के बराबर क्या हो जाएगा? 13। ये निकल आया 13। अब तीसरी भुजा निकल आई। अब तुम सब की मान ज्ञात कर सकते हो लाल बटे कक्का से। किससे? लाल बटे कक्का से सब की मान ज्ञात सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। वो निकल तुमको पढ़न दे, तुमको बातों में लगाए। यहाँ कॉसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब, ठीक। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा क्या है? आधार बटे लंब। लेकिन अब इस कॉसेक सेक कॉट का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन का निकालना है और कॉस का निकालना है, tan का निकालना है। तो साइन ए बराबर कितना होगा? ये देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है तुम्हारा? L और कर्ण कितना है? K। तो L लंब कितना है? 12 है, और कर्ण कितना है? 13। 12 बटे 13 हो गया, ठीक। cos a, cos a इसमें देखो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है तुम्हारा? 5, ये है कि नहीं? और कर्ण कितना है? 13, तो 5 बटे 13 हो गया। tan a बराबर देखो, tan a क्या है? ये है लंब बटे आधार। लंब कितना है तुम्हारा? 12, आधार कितना है? 5, ये आ गया, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई। अब इसी में तुमसे और पूछ दे कौशिक का मान क्या है? पूछ दे कौशिक ए, तो कौशिक ए नीचे से देखो कि यहाँ नीचे है कर्ण बटे लंब, पूरा समझ लो सवाल। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है तुम्हारा? कर्ण 13, लंब कितना है? 12। कर्ण है 13, लंब है तुम्हारा 12। या तो ऐसा समझ लो कि कौशिक ए साइन ए का उल्टा क्या होता है? साइन ए का उल्टा कौशिक ए होता है। तो कौशिक ए का तुम मान पूछ रहा था, साइन वाले का उल्टा करके रख देते 13 बटे 12 आ जाएगा। अब जैसे सेक ए के मान पूछते, किसका पूछते? सेक ए। सेक ए का मान क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो कोस का 13 बटे 5। भाई लाल बटे कक्का से क्या पता चल रहा है कि कॉस का उल्टा सेक है, पता चल रहा है। तो तुम इसका उल्टा करके रख दो, कितना हो जाएगा? 13 बटे 5। अब tan ए बराबर तुमको पता है लंब बटे आधार, tan का उल्टा cot होता है। तो cot का मान पूछे तो तुम सीधे cot ए बराबर कितना कर दो? 5 बटे 12। अब तो बात समझ गए। अब पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम इससे देख देख निकालो। तुम्हें सब पता है कि sin का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cot, sec का उल्टा cos होता है, ठीक। sin का उल्टा ये cosec है, cos का उल्टा sec है और tan का उल्टा cot है, ठीक। ये आपस में अपोजिट होते हैं। आगे बात समझ।
अब किसी किसी सवाल में नोट कर लो, पहले नोट करो इसको, नोट कर हाँ नोट करो। आ रहा है इसका कोण पी समकोण है, समझे? कोण पी क्या है? कोण पी जो है समकोण है, ये समकोण का मतलब 90 अंश है, ठीक है। क्यू यहाँ कर दो, आर ये कर दो, ठीक है। पी क्यू √3 है, पी क्यू कितना है? √3 है। क्यू आर तुम्हारा 1 है, क्यू आर तुम्हारा 2 है। फिर कह रहा है तो साइन क्यू, देखो जो मान पूछ रहा है वो देखो क्या पूछ रहा है, साइन क्यू, ठीक है, कॉस क्यू, tan आर, साइन आर, इतने का मान पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। साइन क्यू, कॉस क्यू, tan आर, साइन आर, ये मान पूछ रहा है तुमसे, तो कैसे बनाओगे? सब तुम्हें त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो पता है, ठीक है, देख लो। हाँ फिर बात समझ में नहीं आता है कि साइन क्यू लंबवर्तिकरण होता है। ये क्यू देखो, क्यू कहाँ पर है? ऊपर है, ये क्यू कहाँ है? ऊपर। इसके लिए जब ये क्यू ऊपर है तो इसके लिए आधार ये वाला होगा, वैसे लंब होता था। जब क्यू हमारा ये ऊपर है तो उसके लिए क्या होगा? आधार का काम करेगा ये क्यू के लिए, और ये लंब का काम करेगा। समीकरण ये जो क्यू कोण है ना, क्यू के लिए तुम्हारा ये आधार है और ये लंब है, उल्टा है, समझ लेना, उल्टा। साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब तुम्हारा ये है 1 और कर्ण तुम्हारा वही रहता है, कर्ण वही रहता है, सब कर्ण वही है, ठीक है। अब इसी तरह से tan आर है, tan आर तुम्हारा ये है तो इसके लिए आधार ये है, आधार बटे लंब होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब तुम्हारा क्या? √3, आधार कितना है? 1, समझे? जब r होगा तो r के लिए आधार यही होगा और लंब ये होगा, ठीक है। लेकिन जब q की बात करेगा, जैसे cos q का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? cos q, तो cos q का मान क्या हो जाएगा? आधार प्रतिकरण होता है, आधार तुम्हारा 1 है, आधार √3 है और कर्ण कितना है? 2, ठीक है। अब साइन आर ये है, आर के लिए लंब ये आधार है, लंब ये है, आधार कितना? 1, लंब तुम्हारा √3, लंब बटे कर्ण, लंब तुम्हारा है √3 और कर्ण कितना है? 2, यही है, ठीक है। साइन आर और tan आर पता चल गया सब, ठीक।